ठाकुर, नेगोशिएशन आ गया आपको तो आप चाहे जिसको चौक पे खड़ा करके बेच दोगे, जेब में लेके घूमोगे दो चार को। बहुत बड़ी कला है ये, सबसे बड़ी मेरे को लगता है दुनिया की कला है। हर जगह हम कहीं ना कहीं नेगोशिएशन करते रहते हैं किसी न किसी टॉपिक पे। तो क्या उसके रहस्य हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुंह बंद काम चालू, सामने वाले को ज़्यादा बोलने देना है, खुद ने कम बोलना है। सबसे बड़ी जो चतुर वाली है ना, चतुरता वाली बात है ये। सामने वाला बोले अपन सुनते रहो, वो सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक अप्रोच रहती है नेगोशिएशन में। कभी भी जो ज़्यादा बोलेगा उसका लॉस होता है। समझो आप डील करने गए, आप ब्रोकर हो, एक बायर है एक सेलर है। बायर समझो बहुत उड़ी मार रहा है, मतलब वो तो अपने हिसाब से वो तो होशियारी कर रहा है कि आपके फ्लैट में तो क्रैक है, आपका तो ऐसा है, ये है वो है। एक तो पहली बात समझ में आती है कि पसंद आया है तभी तो मीटिंग के लिए बैठा है। फिर ये सब बोल के क्या फ़ायदा, फिर इतना बोलते जा रहा है, इसका मतलब इट शोज़ कि इसको बहुत लेना है, ऐसे ये थोड़ा निगोशिएट करने के लिए खेल रहा है बस। उसका मतलब उसको तभी तो बहुत बोल रहा है कि मैं लेना चाहता हूँ। इनडायरेक्टली मैं ऐसे समझता हूँ। मान लो सेलर बहुत बता रहा है कि मेरा तो ऐसा है कि पूरा एकदम ताजमहल है, ये लगा हुआ इटालियन फिटिंग है, ऐसा है वैसा है, वो बताते ही जा रहा है क्या 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 क्या। इसका मतलब उसको बहुत ज़रूरत है। ज़्यादा बोल रहे हो मतलब सेल करने की कोशिश कर रहे हो ना। अजय इनको हटाओ, ब्रोकर साहब बहुत बोल रहे हैं, सर ऐसा है वैसा है। देखना आपका लॉस होने वाला है, आपका ब्रोकरेज कम होगा। शांति से बैठो ना, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ लो। कुछ क्या लगता है सर, आप लोग हो, आप लोग देखो अभी मैं क्या बोल सकता हूँ। एड़ा बन के पेड़ा खाओ और वो अपने आप डील कर लेंगे। जब आपसे पूछा जाएगा तब बोलना। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, नेगोशिएशन में जो प्राइस वगैरह पहले बोलता है ना, वो हमेशा लॉस में रहता है। सामने वाले को बोलने देने का, आपको क्या लगता है क्या है, मतलब लोग बोलते हैं ना, अभी जैसे फ़ोन करते हैं, मेरे को ओनर बोलता है कि घर बेचना है, तो मैं ये थोड़ी बोलता हूँ हाँ सर बिक जाएगा, इतना में बिकेगा, 1.5 करोड़ में। बोलता ठीक है ना सर, हो जाएगा काम। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ, अरे मैं तो बहुत बड़ा ब्रोकर हूँ, दे दो इतना, इतने में बिकवा दूंगा, इतना टाइम लगेगा, ऐसा करेगा, पेपर वर्क भी कर लूँगा। इसका मतलब मैं एकदम गिर पड़ा, सब उल्टी कर दिया, फड़फड़ फड़फड़। बोलूँगा अच्छा सर ठीक है ना। जैसे कि मेरे को ये 10वां कॉल आ रहा है और फिर मैं क्या पूछूंगा, सर क्या मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। उससे मैं बुलवाता हूँ प्राइस की बात। आप बोल दिए तो आप सोचोगे यार मैंने, हो सकता है कि आपको लेने के लिए कि मेरे को बेचने का मिल जाए, मैं ज़्यादा बोल दिया, बेचना तो है नहीं उतने रेट में, अब उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, फिर आप परेशान हो रहे हो। सोचो ना, कम बोल दिया तब भी हो सकता है हाथ से निकल जाए। बोलेगा है इतना कम में रहता है क्या, 1.25 बोल दूँ मान लो तो भी लफड़ा। बोलेगा कि मैं होशियारी किया ना, 1.25 बोल दूँ मैं तो आराम से बेच दूंगा। पर वो बोलेगा कोई एड़ा नहीं है, सबको सब मान, जो जिसको बेचना है 1.5 करोड़ की चीज़, वो क्या 10 जगह से चेक नहीं किया होगा। आपको क्या लगता है वो खाली आपके साथ है, उसने सब किया है। जो जो आप सोचो, आप अपनी 10,000 की चीज़ बेचने से पहले कितना करते हो रिसर्च, और वो करोड़ों की चीज़ है, खाली आपके भरोसे पे नहीं है, तो आप चुप बैठो, उससे पूछो। अभी मान लो कि प्राइस नहीं बताएगा तो मैं और क्वेश्चन करूंगा कि ठीक है सर क्या एरिया है, एक बार देखना पड़ेगा। पर मैं प्राइस नहीं बोलता जल्दी, समझ रहे हो, थोड़ा स्मार्ट बनो। तो ये रहता है। अब समझो नेगोशिएशन करने और जा रहे हैं हम, हर चीज़ में नेगोशिएशन होती है। कभी ऐसा डील नहीं होता कि उसने बोला था 1 करोड़, इसने बोला ले लो। ऐसा हुआ डील मेरी ज़िंदगी में नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, ये आएगा ही प्राइस पे बात कि बहुत महंगा है नेगोशिएशन पे। तो क्या करेंगे, अब नेगोशिएशन करने जाओ तो आपको आउटकम पता होना चाहिए, क्या करना है, मार्केट रेट क्या चालू है प्रॉपर्टी का, सब होमवर्क आपका हुआ होना चाहिए। बोलने वाला तो कुछ भी बोलेगा, पर जो भी डील होती है 99.9% क्या है, मार्केट वैल्यू में होती है। तो मैंने वो चेक किया है क्या। उसके बाद मेरे को तो बायर सेलर सबके बैकग्राउंड का प्रोफाइलिंग करना चाहिए, ये क्या करता है,
अच्छा, ये इसलिए ले रहा है क्योंकि इसका बच्चे का स्कूल यहाँ पर है, तो उसकी नीड का मेरे को फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे इसको ये ऑप्शन मिल नहीं रहे, इसको वास्तु का ही चाहिए, इसलिए इसको ये जम गया है, दूसरा फ्लैट मिलेगा नहीं, इसको बड़ा टेरेस चाहिए था, इसको बाथरूम का ऐसा जो भी है। सेलर है तो क्यों बेच रहा है, उसका क्या पेन है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, क्योंकि उसको बेच के दूसरी जगह इन्वेस्ट करना है, उसको बाहर जाना है, क्या है ये। जब आपको ये सब नेगोशिएशन, लोगों को लगता है कि उसने ये बोला मैंने क्या बोला, ये सब पीछे रहता है उसके असली चीज। तब आपको समझ में आएगा कि ओके मैं क्या है, उसकी प्रायोरिटी है कि उसको अभी बेच के निकलना है, 15 दिन है उसके पास, बाहर को कैपिटल गेन का है, उसको इन्वेस्ट करना है, ये है। तब आप समझ के बराबर उसको निगोशिएट कर पाओगे, नहीं तो आप बैठे रहोगे ऐसे ही। ठीक है। उसके बाद अब ये हल्के में मत लो, और दूसरा कोशिश करो कि ये जो चीज़ें बता रहा हूँ इसके ऊपर मेरे कोर्स है पूरे, बिना ट्रेनिंग के आप इसमें सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, क्लियर बोल रहा हूँ मैं। कोई मेरे से पूछता कि कैसे बने रियल एस्टेट, मैं बोलता हूँ कुछ 4-5 किताबें पढ़ो, कुछ कोर्स करो। अननेसेसरी यहाँ पे आओगे और भाग जाओगे। आया राम गया राम, रिवॉल्विंग डोर है, आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे लोग, कितने तो भी मैंने मेरी ज़िंदगी में देखे, हजारों लोग आए, धूमधाम से किया, चले भी गए, आए जितना फास्ट उतना ही फास्ट भाग गए। क्यों? बिना ट्रेनिंग के काम कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग कोर्स कर लो, सनत ऐप है, जाओ डाउनलोड करो, सब पेमेंट वेमेंट सब ओके वहाँ पे। और क्या है, 500-1000 रुपये की चीज़ है। एक बार खाना खाने बैठे तो उतना बिल आता है, उतने में आपको पूरा लाखों की नॉलेज मिल जाएगी। और कौन बता रहा है? जिसने ज़िंदगी भर यही किया है। ठीक है, नहीं तो एक नंबर ले लो, उनको कॉल कर लो, वो हेल्प कर देंगे, कुछ ऑफर डिस्काउंट भी चलते रहते हैं। 9850-588-288, उस पर कॉल करके, कॉल भी मत करो, मैसेज डाल दो, रिवर्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये करना है। तो रेपो बिल्ड करो उसके साथ। कोई भी चीज़ किसका कहना मानता है? जिस पे उसका ट्रस्ट रहता है ना। ट्रस्ट कैसे आएगा? जब आप रिलेट करोगे उससे, कनेक्ट करोगे उससे, तो वो रेपो बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे होगा? मैं से जैसे जो भी फील्ड से है, मैं मतलब जैसे मैं आर्मी का बोल देता हूँ, वही मेरे लिए बहुत सारा ट्रस्ट का काम कर देता है। या मैं जैसे उसके बारे में मैंने प्रोफाइलिंग किया, जाना ये यहाँ आईटी में है, वाइस प्रेसिडेंट है, तुरंत मैं 2 नाम बता देता हूँ। अरे आप उसमें हो क्या? ओके ओके, बार्कलेज में, अरे वहाँ के ये हैं, मेरे दोस्त हैं, उनको मैंने एक बार रेंट पे दिया था। अच्छा अच्छा ओके, वो क्या? फिर देखता हूँ वो एकदम, अरे ये तो पुराना है, भरोसे का आदमी है। तो रेपो बिल्ड करने का, क्योंकि आदमी किससे कोई चीज़ लेता है, किसकी बात, जिसको पसंद करता है, लाइक लाइक करना चाहिए ना। तो लाइक कब करेगा? जब दोस्त बनोगे तो। जब टेढ़े मुंह से बात करोगे, ऐसे बात करोगे, तो थोड़ी ना लाइक करेगा, फिर ट्रस्ट नहीं आएगा, फिर होगा नहीं। तो ये चीज़ें निगोशिएशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और जब भी मैं कोई नेगोशिएट करने जाता हूँ ना, कुछ भी है, तो उसके पीछे ना डेटा अपना रखो। ये देखिए सर, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये लास्ट सेम एग्जैक्टली इतने में बिका, ये प्रूफ है, ये आपको मैं दिखा सकता हूँ, इंडेक्स 2 की कॉपी है, ये आप चेक कर सकते हो। सर आपको ऐसे ही नहीं बोलूँगा। तो उससे क्या है, हर एक चीज़ का आपके पास प्रूफ भी है जो आप बोल रहे हो। ये एंड में आता हूँ मैं, शुरू में उनका कर लेते देता हूँ, क्योंकि वो करेंगे उतना। शुरू में एकदम ये प्रूफ है, इतनी प्राइस रहने वाली, बात खत्म, ऐसे नहीं होता। अपने लिए तो ये रोज का काम है, उनके लिए आज आए ना, वो भी तैयारी से घर लेने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए 1-2 लोगों को लेके आए हुए हैं जो अच्छा उनके घर के होशियार लोग हैं। अपन सिंपल रहते हैं, एंड में फिर चालू करते हैं कि सब समझ जाता हूँ कि इसका नॉलेज कहाँ तक है। नॉर्मली आपको पता लगे, ये जो जानते हैं और जो हकीकत है, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। उनको लगता है कि आई नो ऑल, बट दे डोंट नो एनीथिंग, दे आर आइदर लेस इन्फॉर्म और मिस इन्फॉर्म, सो वी नीड टू एजुकेट देम प्रॉपरली, है ना। तो फिर मैं वो नॉलेज जब देता हूँ, फिर उस पर असर गिरता है कि भाई ये बंदा एकदम सही बोल रहा है। फिर वो गूगल कर ले, सब कर ले, अपन एकदम ओके, और फिर वो लेता है हर अपनी बात। चलो फिर ना इनका ना इनका, मैं बोल के बोलता हूँ ये एकदम बेस्ट है सर, गलत नहीं बोल रहा हूँ, बस आप कर लो, शेक हैंड करता हूँ ये। तो ये कुछ नेगोशिएशन के पॉइंट थे जो मेरे बहुत अनुभव से मैंने सीखे हैं।
एक एक पॉइंट करोड़ों रुपए का है। उसको जब तक आत्मसात नहीं कर लेते उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, मैं क्यों ऐसा बोला वो सोचने की कोशिश करो। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।